घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे। अरे कब सिर्फ गीत गा रहे लेकिन प्रैक्टिकल में कभी वो इस सृष्टि पे पिता बन के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, तो कभी तो उसने गुरु बन के पढ़ाई रहेगी। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो जो शिव है वो निराकार है, इनकॉर्पोरियल है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा प्रैक्टिकल इस सृष्टि पे अवतरित होकर प्रैक्टिकल कार्य चल रहा है। प्रशांत चौधरी, alumni of Institute JSC and CIT, respected principal, teaching staff, faculty members and beloved students. As we know, health is a state of complete harmony of body, mind, spirit. When one is free from physical disabilities and mental distraction, the gate of soul open. Spirituality is not some external goal that one must seek, but a part of our divine core of each of us which we must live in. Health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being. आज मेरा टॉपिक जो है मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, इस टॉपिक पे मैं बोलूँगा। वैसे मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बोलता हूँ, लेकिन आज हम शुरुआत इस टॉपिक से करते हैं। भविष्य में हम और भी मिलेंगे फ्यूचर में। तो सबसे पहले आज साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशंस कर लिए, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो गई है, एरोप्लेन्स आए, ये सारा 100 इयर्स में जो डेवलपमेंट हुई टेक्नोलॉजिकल एंड साइंस की डेवलपमेंट, कंप्यूटर आए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, मनुष्य मून पे चला गया, बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई। लेकिन साइंस आज तक एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाया। वो पहेली है हु एम आई, मैं कौन हूं। तो अगर मैं ये क्वेश्चन आप सभी को करता हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, मैं आपको पूछता हूं, आप कौन हो? होस्ट ऑफ द प्रोग्राम, हु आर यू? ठीक है, और किसी का कोई जवाब? लास्ट बेंच, आप कौन हो? सिंपल क्वेश्चन। क्या क्या बताया? नाम बताया। बैठिए, तो आप भी बैठिए। हाँ जी। आत्मा हूँ, जो परमात्मा ने मुझे यहाँ पे भेजा है कुछ काम करने के लिए। अच्छा, इनका जवाब है मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा ने भेजा है। ठीक है। सो शी इज द एल्डर सिस्टर, शी इज अ स्टूडेंट। इन्होंने अपना नाम बताया। तो जो शरीर का नाम है, जब जन्म हुआ तो बेबी जब बर्थ लेता है तो नाम लेके पैदा होता है क्या? तो वो शाश्वत परमानेंट आइडेंटिटी कहेंगे उसको। आप बाद में नामकरण समारोह करते हो, पार्सल मराठी में बोलते हो उसको, तो उसके बाद नाम रखा जाता है मेरे ख्याल से। तो ये जो आइडेंटिटी है, जो हमारा नाम है या हमारा पद है, डेजिग्नेशन, या हम किस धर्म के हैं। कोई किसी को पूछा आप कौन हो, उसने जवाब दिया मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने बोला मैं हिंदू हूँ, किसी ने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ, किसी ने बोला मैं लड़की हूँ, किसी ने बोला मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये जो आइडेंटिटी इन्होंने बताई स्टूडेंट, ये भी टेम्पररी आइडेंटिटी है। जब इनकी मैरिज हो जाएगी, भविष्य में ये अपनी आइडेंटिटी अलग बताएंगे, मैं एक हाउसवाइफ हूँ या मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ, अलग आइडेंटिटी बताएंगे, जो भी उनका करियर रहेगा। तो ये सारी टेम्पररी आइडेंटिटीज है, दीज आर नॉट परमानेंट आइडेंटिटीज। और इन टेम्पररी आइडेंटिटीज को हम मैं समझ बैठे, दिस इज माई ट्रू आइडेंटिटी, बट दिस इज नॉट ए ट्रू आइडेंटिटी। मेरी जो परमानेंट शाश्वत आइडेंटिटी है, उसको अगर आपको समझ में आया तो फिर आपको सुख, शांति, हैप्पीनेस, पीस, इन सारी चीजों का अपने आप अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें हु एम आई, मैं कौन हूं, ये समझना जरूरी है। तो मैडम का आंसर एकदम परफेक्ट था कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन हम उसको सब्सटेंशिएट करेंगे कि मैं एक आत्मा कैसे हूं।
जैसे शरीर की बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, हेल्थ के रिलेटेड हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है, यहाँ अलग अलग ऑप्शंस दिखाए हुए कि धर्म पर आस्था आध्यात्मिकता है क्या। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, क्रिश्चियंस लोग चर्च में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं। तो क्या ये आध्यात्मिकता है? ये जो उपासना पद्धति हम फॉलो करते हैं, जाके चरण माथा टेकते हैं, चरण स्पर्श करते हैं परमात्मा के, ईश्वर के, देवताओं के, तो इतनी आध्यात्मिकता लिमिटेड है क्या? ये तो बाहर का हो गया सब कुछ। उसके बाद अगर धर्म के ऊपर आस्था, अगर आध्यात्मिकता होती तो आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? फिर योगासन और प्राणायाम की जो अलग अलग प्रक्रिया है, जो रामदेव बाबा और अनेक योग गुरु जो सिखाते हैं, वो क्या अध्यात्म है? ये तो दैहिक प्रक्रिया है, वो हमारे हेल्थ को, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन मेंटल हेल्थ ये अलग चीज है, माइंड और आत्मा अलग चीज है, तो इसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। ये हठयोग की प्रक्रिया है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाती है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जो योग बताया है वो राजयोग बताया है, और भारत का प्राचीन राजयोग हजारों साल से कोई भी ऋषि, मुनि, गुरु, गोसाई नहीं सिखा रहा है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राजाओं की विद्या है। राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा पता है आपको? क्योंकि बड़े बड़े राजाओं का स्थान है। यहाँ इतने बड़े बड़े राजा होके गए जिन्होंने विधर्मियों का डटकर मुकाबला किया। तो ये राजाओं के अंदर ये राजाई की क्वालिटीज और उनके आत्मा के अंदर ये राजाई के संस्कार किसने डाले और कब डाले? जैसे आज आप स्टूडेंट्स हो, आपको डी फार्मेसी के सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो आपके आत्मा के अंदर डी फार्मेसी का संस्कार डाला जा रहा है, आपके मन बुद्धि के ऊपर वो ज्ञान स्टोर हो रहा है। आप भविष्य में करियर करोगे तो आप इसी में आगे बढ़ोगे। तो एक राजा बनता था और लाखों प्रजा बनती थी। उसकी जो राजाई का मतलब है रॉयल्टी, वो रॉयल्टी के संस्कार उसके अंदर आए कहां से? वो लाखों प्रजा ही क्यों बनते थे? वो एक ही राजा कैसे बनता था? क्या लॉटरी लग गई उसको? हम बोलते हैं नसीब। नसीब कुछ नहीं है, वास्तविक रीत्या उसकी आत्मा में ये संस्कार कभी तो डाले गए, और किसने डाले? तो स्वयं परमात्मा ने डाले। उसके ऊपर हम आगे देखेंगे। मेरा कहना है योगासन और प्राणायाम आज की जो प्रक्रिया है ये अध्यात्म नहीं है। उसके बाद आइए मेडिटेशन। मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक्स है। कोई बोलता है नासिकाग्र के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलता है अपने श्वासों के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलता है कि हृदय के ऊपर ध्यान करो, हार्ट के ऊपर। तो ये अलग अलग मेडिटेशन की बातें बताई जाती है। हम करते 15 मिनट बैठते, तो इतना ही अध्यात्म सीमित है क्या? इससे ही हमारी बैटरी पूरी चार्जिंग हो जाती है क्या? मन की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है, मन, बुद्धि, आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है, वो इतने से चार्जिंग नहीं हो पाती है। तो मेडिटेशन के जो टेक्निक्स सिखाए जाते हैं उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। और मन की थोड़े समय के लिए हम जो एकाग्रता का अभ्यास करते हैं उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे, क्योंकि अध्यात्म की असली परिभाषा जब आप समझ में आएगा और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तब आप बहुत मन के अंदर की एकाग्रता, बुद्धि मन की एकाग्रता और सुख शांति अनुभव करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमको ये जो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग शिकार है। वो बच्चे, छोटे बच्चे नहीं है, आप भी खेलते होंगे वो वीडियो गेम। ये एक प्रकार से क्या है, ये जैसे वो लत लग जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एडिक्शन। ये एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन, अलग अलग नशा करते हैं, तो ये भी एक एडिक्शन है। तो इससे बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाती है कि हम जो न करने योग्य कार्य कर बैठते हैं, और ये डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इनके शिकार हो जाते हैं। तो ये सबके लिए हमको सबसे पहले समझना है कि ये जो शरीर है ये अलग है और आत्मा अलग है। शरीर 5 तत्वों का पुतला है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद
मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इधर शरीर प्राण त्याग दिए और हम लोग रोते रहते हैं क्योंकि शरीर से लगाव लगा रहता है। हम रोते रहते हैं और एक सेकंड में आत्मा दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। एक सेकंड में। पहले ही 3 महीने से गर्भपिंड तैयार रहता है, निर्जीव गर्भपिंड। 3-4 महीने के बाद माँ को पूछना, माँ बोलती है कि अभी मुझे इधर थोड़ा सा हलचल हो रही है, पेट के अंदर चुरपुर हो रही है, कुछ हिल रहा है। तो 4 महीने के बाद आत्मा प्रवेश कर जाती है। पहले निर्जीव गर्भपिंड तैयार रहता है, तो वो जो जिसने शरीर छोड़ा उसको उधर ही जन्म लेना है। कैसे पता? क्योंकि उस आत्मा ने जो संस्कार धारण किए, जो उसके वाइब्रेशन से, वाइब्स को बोलते हो ना आप, इधर बहुत गुड वाइब्स है, बहुत अच्छे वाइब्स है। तो ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये आत्मा की बात है। क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए और एक स्टूडेंट बहुत अच्छा पूजा, भगवान की पूजा, अच्छे अच्छे विचार करके मेडिटेशन करके आके बैठा, और उसके साथ के 20-30 जो साथी है वो सारे गंदी गलत बातें कर रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं। तो थोड़े समय में उसकी भी बैटरी डाउन हो जाती है। संग का रंग, संग तारे कुसंग बोरे, ये कुसंग गड्ढे में लेके जाता है। तो ये जो वाइब्स है, वाइब्रेशन है, अच्छे वाइब्रेशन भी असर कर देते हैं। ये सूक्ष्म तरंगे इन आंखों से दिखती नहीं है। मन से हम जो संकल्प करते हैं, हम जो थॉट्स डेवलप करते हैं, इन थॉट्स का असर दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। तो ये जो वाइब्रेशंस की दुनिया है, ये सारी की सारी, इसलिए वाइब्रेशंस की दुनिया ऐसी जबरदस्त है कि आपके मोबाइल की रेंज फीकी पड़ जाती है। बच्चा अमेरिका में बैठा हुआ है और माँ यहाँ से बच्चे को याद करती है, मोबाइल तो लग ही नहीं रहा है, बटन दबा रही है, नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल करके मैसेज आ रहा है, और ये मन से, दिल से उसको याद करती है और बच्चे को वहां हिचकी लग जाती है। उसको महसूस होता है कि माँ मुझे याद कर रही है। ये वाइब्रेशंस की दुनिया है। सातों समंदर पार दूर जाके अमेरिका में जाके वो मैसेज पहुंच जाता है। तो ये मन के जो वाइब्रेशंस, मन की एकाग्रता इतनी कमजोर हो गई हमारे आज की डेट में कि आज हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स पहुंच नहीं पाते। ये तो मोबाइल वगैरह, ये तो नॉन लिविंग जड़ चीजें हैं। आपने मनुष्य की जगह आज रोबोटिक्स बना रहे, ट्राई कर रहे कि मशीन पे सारे काम मनुष्य से नहीं उससे ही कराएंगे। अरे ये सारा ये आर्टिफिशियल चीजें हैं। हम तो चैतन्य है। आत्मा चैतन्य होती है, शरीर जड़ होता है। चैतन्य आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है निर्जीव में, तब जीवात्मा कहलाती है, ह्यूमन बीइंग कहलाती है। बीइंग मीन्स एनर्जी, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला, कुछ नहीं है उसमें। ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये मेरा माइक इंस्ट्रूमेंट है। जब तक इसमें स्विच ऑन नहीं करेंगे, कनेक्शन नहीं देंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। वैसे शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाने वाली जो चैतन्य एनर्जी है, प्राण शक्ति है, उसको बोलते हैं आत्मा, सोल। तो ये जो आत्मा है, ये मेरी असली आइडेंटिटी है। ये पिछले जन्म में भी मेरी यही आइडेंटिटी थी। मैं बोलता हूं मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, तो मेरा बोलने वाला कौन है? मतलब शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ये मेरा लैपटॉप है, तो लैपटॉप अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन अभी बोल रही ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तो मैं बोलने वाला कौन है? मैं बोलने वाली आत्मा है। इसलिए आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है तो आंखें बटन जैसी हो जाती है, आंखों से रोशनी नहीं निकलती है, मुख से आवाज नहीं निकलती है, कान काम करना बंद कर देते हैं, इंद्रियां हलन चलन करना बंद देती है, इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं करेगा, उसको स्विच सप्लाई बंद हो गया उसका। तो ये जो एनर्जी आपकी असली आइडेंटिटी है, उस एनर्जी को आप भूल चुके हो। और आपको बताता हूं, इतनी प्रचंड एनर्जी है, ये इतनी जबरदस्त डिवाइन पावर है जो हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं। आज हम क्या करते हैं? साधनों में ढूंढते हैं सुख और शांति। बोलते कंप्यूटर आ जाएगा ना, मैं बहुत पीसफुल हो जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मेरे को सिर्फ कंप्यूटर मिलना चाहिए, घर पे लैपटॉप मिलना चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी हमारा 1 BHK है ना, पापा बोल रहे हैं अभी 3 BHK लेंगे, अच्छे एरिया में लेंगे, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। साधन, सुख के साधन इकट्ठा करते जा रहे हैं, ढेर सारे इच्छाओं के माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, लेकिन सुख और शांति हासिल हो रही है? सच्ची सुख और शांति
हम संबंधियों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, घर वालों में ये सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या 100% सुख शांति मिलती है या और ही दुख मिल जाता है? मिलता भी है तो मोमेंटरी हैप्पीनेस, थोड़े समय का सुख, लंबे समय का दुख। तो वास्तविक रीत्या ये सुख और शांति जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर की चीज नहीं है, हमारे अंदर की चीज है। उसको अंदर ढूंढो, आपके अंदर वो सुख शांति अवेलेबल है सारी की सारी, क्योंकि आप एक एनर्जी के भंडार हो। ठीक है, तो ये जो आत्मा है ये एक एनर्जी है। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कस्तूरी मृग है, मृग माना हिरण, सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है, उसको समझता ही नहीं, भागता है, इधर से उधर जाता है, उधर से उधर भागता है, सुगंध आ रही है, सुगंध आ रही है। उसके पेट में जो कस्तूरी है ना, उससे सुगंध आ रही है, उसको पता नहीं है। वैसे ही हम इस सारे सृष्टि के साधनों में सुख ढूंढने के लिए भागते रहते हैं। अष्ट विनायक करते, 12 ज्योतिर्लिंग करते, भक्ति में ढेर सारे धक्के खाते हैं, इसलिए मन की एकाग्रता नहीं हो पाती। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अनेकों की साधना करने पड़ोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, एक को साधना पड़ता है, एक जगह एकाग्र होना पड़ता है। तो आत्मा की ये जो दिव्य शक्ति है इस शरीर में कहां पे स्थित है? इस शरीर में आत्मा कहां रहती है, किसी को पता है? ये प्राण शक्ति, मैडम ने जवाब दिया, यहां पे स्थित है, 2 भ्रुकुटी के बीच में, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में इसका प्रूफ प्रमाण है, भ्रोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो यहां प्राण शक्ति स्थित है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ऋषि मुनियों को जब पता चला द्वापर युग से कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, कि 5 जो विकार है, 5 जो भूत है, 5 जो राक्षस है, वो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तब ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत कर दी बिंदी लगाने की या टीका लगाने की, ताकि मनुष्य को आत्मा उत्तमांग में, ये कौन सा अंग है? उत्तमांग, यहाँ पे आत्मा निवास करती है, इसका याद रहे। इसके लिए ये परंपरा चालू कर दी थी। लेकिन आज वो बिंदी, टिकली, अलग अलग डिजाइन की लगाना फैशन बन के रह गया है, उसका मूल आध्यात्मिक रहस्य भूल चुके हम। तो ये जो मैंने बोला, ये 5 विकार राक्षस कौन से हैं जो प्रवेश कर चुके सब में? काम, क्रोध, लोभ, लोभ माना लालच, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, अहंकार, इगोइज्म, घमंड, ये 5 विकार हर एक में प्रवेश कर चुके हैं और इन्होंने मन, बुद्धि रूपी आत्मा को ग्रसित कर लिया पूरी तरीके से। और ऐसा ग्रसित कर दिया आज कि उसकी वजह से आत्मा की बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज होती गई। तो आत्मा की 3 शक्तियां है। देयर आर 3 पावर्स ऑफ द सोल। फर्स्ट वन इज द माइंड, मन। दूसरी है बुद्धि, ये मन। दूसरी है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स भी रहते हैं, निगेटिव थॉट्स भी रहते हैं। तो मुझे बताइए सवेरे से लेकर शाम तक पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या निगेटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं? किसका प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है? किसका प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है? खुल्लम खुल्ला बोलो, ये तो इंटरेक्टिव सेशन है, डरो मत। पॉजिटिव ज्यादा रहते हैं? अरे वाह, डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, जैसे हम जिस वातावरण में हैं। तो ज्यादातर आज की तारीख में निगेटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं। तो निगेटिविटी की व्याख्या बहुत सूक्ष्म है। कभी हम किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, हेट्रेड, जीलस फील करते हैं, दैट इज आल्सो निगेटिव थॉट्स। निगेटिव थॉट्स की व्याख्या बहुत विस्तार में है। आप सूक्ष्म में अवलोकन करोगे जो थॉट्स आपके अंदर आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो मन है ये संकल्प शक्ति है। मन चंचल है, वायु के समान गतिमान रहता है। इसको रोकना, निग्रह करना बहुत कठिन है।
और ये जो मन है, ये जैसे घोड़ा भागता है वैसे वो घोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बेफाम हो जाता है, वैसे ये मन है। मन के ऊपर बहुत कविताएं की, जैसे सागर की लहरें वैसे ये मन की लहरें हैं। और ये जो मन है हमारा, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन से अगर किसी जीवन में जो परिस्थितियां आती है, जो सर्कमस्टांसेस आते हैं, उसमें अगर हम हार गए तो हार जाते हैं। तो मन को स्ट्रांग बनाना है, इसलिए बोलते हैं मनोबल आत्मबल। समझ रहे हैं ना, मनोबल आत्मबल। तब ये मनोबल आत्मबल कैसे बढ़ाना है, तो नेक्स्ट आते हैं दूसरी पावर है आत्मा की बुद्धि, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति। मन में जो संकल्प आया वो संकल्प, उसमें बुद्धि निर्णय लेती है, सद 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 असद विवेक बुद्धि बोलते हैं, सत विवेक बुद्धि। तो डिसीजन लेती है कि क्या सही है क्या गलत है, तौलती है, जैसे तराजू तौलता है वैसे तौलती है और डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। तो जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो डिसीजन मेकिंग पावर है। आज मन और बुद्धि दोनों कमजोर हो चुके हैं, दोनों की बैटरी डिस्चार्ज है। बुद्धि गलत ही डिसीजन देगी, मन गलत ही संकल्प करेगा। और तीसरा है संस्कार। मन ने जो संकल्प किया, बुद्धि ने जो निर्णय किया, उसके बाद वाचा में आया और फिर कर्मेंद्रियों में आया। 10 इंद्रियां है, कौन सी 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार और मुख। ये 5 कर्मेंद्रिया है। तो ये 10 इंद्रियों के हमारी आत्मा अधीन हो चुकी है। राजा कहाँ बैठता है, राजा टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है ना, सिंहासन पे, थ्रोन पे। और मंत्री संतरी जिसका जो ओहदा रहेगा वो थोड़े थोड़े नीचे नीचे बैठते। अभी बताओ इस शरीर में राजा कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है टॉप में, उत्तमांग बोलते हैं उसको, उत्तमांग। और उसके नीचे के अंग उससे उत्तम नहीं रहेंगे ना, कम कम होते जाएंगे। तो जाओ नीचे, उसके नीचे आंख। आंख तो सबसे बड़ा धोखा देने वाला इंद्रिय है। सबसे पहले आंख चली जाती है, आंख चली जाती है, फिर मन में कभी कभी विचार आते हैं। तो आंख ये, इसको बहुत काबू में रखना रहता है। आज से 500 साल पहले सूरदास, संत सूरदास, उन्होंने अपनी आंखें निकाल दी। बोला ये दुनिया मुझे, इसमें विषय विकार, विषय वासना ही नजर आ रही है, इतनी दुनिया वैशाल्य बन गई। तो उन्होंने अपनी आंखें निकाल दी आज से 500 साल पहले। तो आज 500 साल के बाद दुनिया की हालत क्या बिगड़ गई। आंख ये ज्ञानेंद्रिय है, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। क्या राजा की ऑर्डर, हुकुम मानते हैं? ये मानते हैं। राजा ने बोला है उधर मत देखो, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन राजा बोलता है मत करना यार, मत कर। लेकिन ये मानते नहीं है, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, बुरा सुनना है सुनते हैं। ठीक है, तो ये जो इंद्रिय है ये हमारे राजा की ऑर्डर मान नहीं रहे, क्योंकि राजा की जो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है वो क्यों कमजोर हो गई? उसका कारण ये है कि राजा खुद ही कमजोर हो गए, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो उसको चार्जिंग कैसे करना है आएंगे हम। सबसे मेन चीज, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो समझिए। प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा उसको विस्तार में जा रहे हैं। तो संस्कार है परिवर्तन शक्ति। हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। और संस्कार सिर्फ इस जन्म के नहीं है, इतना ध्यान में रखिए। पिछले अनेक जन्मों के संस्कार, अच्छे बुरे कर्मों के हम साथ में लेके आ रहे हैं। क्योंकि आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा के साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों ट्रैवल करते हैं। कौन बताएगा संस्कार कौन सी शक्ति है? संस्कार ये परिवर्तन शक्ति है। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों उसके साथ साथ ट्रैवल करते हैं।
इसलिए 5 साल का छोटा बच्चा उसके सामने जीवन में पहली बार तबला रखते हैं और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसे घूमने लगती है। 20 साल से रियाज करने वाला वो सरप्राइज हो जाता है, अरे आज से 20 साल में कभी ऐसा ताल, ऐसा सुर मेरे तो निकले नहीं, ऐसा संगीत मधुर 5 साल के बच्चे में कहां से आया? पिछले जन्म में उसकी आत्मा में जो भी स्टोर किया वो अगले जन्म में काम में आएगा। चाहे अच्छा स्टोर किया चाहे बुरा स्टोर किया, मर्ज और इमर्ज है, मर्ज और इमर्ज। क्योंकि जैसे एक्सीडेंट होता है तो याददाश्त खो जाती है, वैसे आत्मा का जब शरीर मृत्यु होता है तो आत्मा का एक एक्सीडेंट होता है। शरीर जब मृत्यु होता है तो नया जन्म लेके तो पीछे की चीजें याद तो नहीं आती है, लेकिन जब उस चीज से कनेक्शन में आते हैं। मेरे साथ मेरे 6 दोस्तों ने कार ड्राइविंग का क्लास लगाया 10वीं के बाद, और पांचों के पांचों को कभी गाड़ी चलाना वो सीख ही नहीं पाए। और मेरे को बैठते ही इधर एक्सीलेटर दबाना है, ये ब्रेक दबाना है। मैं बोला मेरे को तो इजी लग रहा है, मेरे को क्लास फीस की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहां से आया? पिछले जन्म में आत्मा के अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं वो काम में आएंगे। आपका गूगल बॉय और आपके ये जो छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर में जो मास्टर्स, हम वंडर खाते हैं, कहां से आ गया? पिछले जन्म से सारे संस्कार लेके आ गए। तो चाहे अच्छे संस्कार है बुरे संस्कार है, तो मेरा कहना है संस्कार सिर्फ इस जन्म के नहीं है, आपके ऊपर अनेक जन्मों के संस्कार भी लेके आए हैं। तो इन संस्कारों को कभी कभी ऐसा रहता है, मन सोचता है कि ये नहीं करना है, बुद्धि डिसीजन लेती है नहीं करना है, लेकिन संस्कारों के वशीभूत रहते हैं और जबरन ही इंद्रियों के द्वारा पाप कर्म होते हैं। उसका कारण है कि जो संस्कार है वो जन्म जन्मांतर के हैं। जैसे कुआं खोदते हैं ना, कुआं विहीर, कुआं खोदते तो पहले क्या निकलता है? कचरा निकलता है, पत्थर दगड़ ढूंढे हैं, तो सारा कचरा निकलेगा, रेत मिट्टी सब कुछ निकलेगा, और नीचे खोदते खोदते जाते फिर निर्मल शुद्ध शीतल जल की धाराएं बहना चालू हो जाती है। वैसे ये मन रूपी कुआं है, ये आत्मा रूपी कुआं है, इसमें अनेक जन्मों की ये गंदगी आपने डाल के रखी है, इस एक जन्म का नहीं है। अनेक जन्म में ये जो अच्छे बुरे कर्म किए उसके संस्कार हमारे आत्मा के अंदर पड़े हुए हैं। अब इसको साफ करना है तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं अभी सवेरे से लेकर रात तक हम इस आत्मा का ध्यान करने के लिए कुछ भी समय नहीं दे रहे। हम बाहर की चीजों में इतना बिजी है, इसको ध्यान देने के लिए आप सवेरे आधा घंटा और रात को आधा घंटा समय दीजिए। आप देखिए आपको परिवर्तन दिखाई देगा, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। तो आत्मा कहाँ रहती है? 2 भ्रुकुटी के बीच में रहती है, ठीक है? तो आत्मा यहाँ पे रहती है 2 भ्रुकुटी के बीच में। तो इस आत्मा का ध्यान कैसे करें? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे आत्मा is just like a point of light, just like a point of light, जो सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणियाम समनु स्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। तो इस सूक्ष्म आत्मा को आप तो बोले हम तो इसको देख नहीं पाते तो याद कैसे करें, तो इसलिए मैंने बोला पॉइंट ऑफ लाइट, एक स्टार, छोटा से छोटा स्टार आकाश में देखिए और उसको यहाँ पे याद कीजिए। आप एक छोटी सी बिंदी यहाँ पे लगाइए और उसको आईने में देख के इस पॉइंट ऑफ लाइट को याद कीजिए। आंखें खुली रखिए, आंखें बंद करके हम ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं सिखाते, आंखें खुली रखिए। आंखें खुली रखने से आप क्लास में बैठे बैठे हर 1 घंटे के बाद, जैसे प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, कितना भी बिजी है, वैसे ही हर 1 घंटे के बाद अलार्म क्लॉक सेट करके रखिए, चाहे तो वाइब्रेटर में डाल के रखिए। हर 1 घंटे के बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ। पूरी बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लेके जाइए, क्योंकि जो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन है हमारा वो नीचे की इंद्रियों में है, और ज्यादातर कौन सी इंद्रियों में? भ्रष्ट इंद्रियों में है। पुरुष को स्त्री का देह याद आता है, स्त्री को पुरुष का देह याद आता है, या तो मित्र याद आएगा, या तो पिताजी याद आएंगे, या तो कोई भी व्यक्ति याद आएंगे। रात को सोते तो भी मन बुद्धि भटकती रहती है, डिस्टर्ब रहती है आत्मा। तो ऐसे आत्मा जो है वो सूक्ष्म है,
अगर सूक्ष्म को याद करेंगे तो मन बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, और सूक्ष्म में बहुत ज्यादा ताकत होती है, सूक्ष्म होने से एकाग्र हो जाएगी। समझ में? जो पॉइंट है उसमें आप एकाग्र हो जाएंगे तो वो पावरफुल हो जाएगी, तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ लाइट यहां पे याद करना है। जो आप वैसे मेडिकल के स्टूडेंट हो एक तरीके से, है ना, डी फार्मेसी इज कनेक्टेड टू मेडिकल। तो पुरुष और स्त्री जो भी है उनकी जो रजो और वीर्य की जो शक्ति है वो डिस्चार्ज होती है, तो वो नीचे की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं शक्ति का, एनर्जी का अधोगमन। क्या बोलते? अधोगमन। अधो माना नीचे की तरफ। अगर हम पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे उत्तमांग में बुद्धि को, मन को स्थिरियम कर देते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊर्ध्वगमन होता है उस एनर्जी का। तो प्रैक्टिस कर करके जब 100% स्टेज प्राप्त होती है, तो उसके लिए शास्त्रों में बोला है कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो जाती है, ये आज्ञा चक्र जागरूक हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे सही समय कौन सा है पता है आपको? ब्रह्म मुहूर्त। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। सवेरे 3 से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय अमृत वेला बोलते हैं इसको। रात को 12 बजे तक टीवी मत देखो। अमेरिका ने टीवी का इन्वेंशन कर दिया और अमेरिका ने बाद में ये प्रूव कर दिया है, इट इज अ इडियट बॉक्स, इट इज एन इडियट बॉक्स। इससे हमारे मन बुद्धि पे कचरा जमा होता है, डस्टबिन बन जाता है। स्वच्छता का अभियान प्राइम मिनिस्टर जी ने चालू किया है। बाहर का कचरा सवेरे सवेरे गाड़ी आती है, हम फेंक देते हैं, लेकिन अंदर का कचरा फेंकने के लिए भी समय नहीं है हमारे पास। कचरा जमा हो रहा है, इस जन्म में भी जमा हो रहा है, जन्म जन्मांतर भी जमा करके रखा हुआ है। अभी इसको बाहर निकालना है, तब मन की एकाग्रता आएगी। ग्लूकॉन डी टॉनिक पीने से मन की एकाग्रता नहीं आती है, बुद्धि का विकास नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डस्टबिन को, जो कचरा साफ करना है, तो उसके लिए रात को जल्दी सोना है। अर्ली टू गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना? तो जल्दी सो, 9:30-10 बजे तक सो जाओ, 6 घंटे की नींद, 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे प्रातः समय अपनी आत्मा का ध्यान करो। अमृत वेला जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय परमात्मा अमृत बांटता है। उस समय आप जो भी श्रेष्ठ संकल्प करोगे, जो भी श्रेष्ठ विल करोगे, वो सारी चीजें पूरी हो जाएगी। जितने हाईएस्ट विश करोगे, क्योंकि आत्मा का अभ्यास करोगे तो वो जन्म जन्मांतर काम में आएगा। शरीर का अभ्यास करोगे तो वो तो सिर्फ एक जन्म काम में आएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये डी फार्मेसी छोड़ दो, सब कुछ करो, 8 घंटा पढ़ाई पढ़ो, लेकिन बाकी का 24 घंटे में 1.5-2 घंटा आप समय स्व के लिए दो। स्व चिंतन, स्व माना आत्मा, स्व अभ्यास, स्व माना आत्मा, आत्मा का ध्यान करने के लिए दीजिए, ठीक है? तो रात को सोते समय आप दूसरी चीज कीजिए, डायरी लिखा कीजिए। जो भी कचरा सवेरे से लेकर शाम तक जमा हुआ है, डायरी में अपने इष्ट को या परमात्मा को एड्रेस करके, टू परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जो एड्रेस कर दो आप। और अपनी सारी जो भी गलतियां है, जो मन में गलत संकल्प आ रहे हैं, क्योंकि मन बीज है, बीज में पानी डालोगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलेगा। टहनियों को, फूलों को, पत्तों को पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो मन रूपी जो बीज है, इसको अगर कंट्रोल में रखेंगे, संकल्पों में भी उसको रोक देंगे, रात को सोते समय लिख के सो जाओ। देखिए दूसरे समय आपका वो कचरा सारा चला गया, दूसरे समय आप हल्के महसूस करोगे। जो भी जीवन में गलतियां होती है उसको वहीं पे रात को सोते समय लिख के दे दो। डायरी मेंटेन करो, उसको प्राइवेटली रखो, आप छुपा के रखो, किसी को दिखाओ मत। बाद में 10-15 दिन के बाद इसको जला दो, कागजों को फाड़ के 5 दिन के बाद जला दो, उसको कुछ नहीं है। लेकिन सेल्फ एफर्मेशन बोलते हैं इसको, सेल्फ एफर्मेशन, खुद ही उसको एक्सेप्ट करो, मेरे से ये गलती हो रही है, उसका चिंतन करो कि ये हो रही है, समय दे दो सवेरे शाम को। तो ये जैसे मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है।
वैसे आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन अलग है, ये समझ नहीं पा रहे। शरीर का भोजन अलग है, शरीर के भोजन के लिए तो सारे जितने भी उपक्रम करने हैं सवेरे से लेकर रात तक हम करते रहते हैं। तो आत्मा का भोजन है आत्मा का ध्यान करना और परमात्मा की याद करना, जो समस्त आत्माओं का पिता है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर है, मॉनिटर है, उसके बाद प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, माउस है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर काम करेगा क्या? नहीं करेगा। वैसे आत्मा का ध्यान करने का मैंने सही समय वाला प्रातः समय का समय, बाकी हर 1 घंटे में 5 मिनट आप आत्मा को एकाग्र कर सकते हो। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे मत भागो, मन बुद्धि को फिर से यहाँ पे एकाग्र करो। अर्जुन गीता में भगवान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत हठी है, बहुत बलवान है, ये इंद्रियों से जबरियन पाप कर्म कराता है। इस चंचल मन को मैं कैसे कंट्रोल करूं, कैसे वश में करूं? भगवान को प्रश्न पूछा और श्रीमद् भगवद गीता में जवाब आया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह अचलम अभ्यास नित कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो ये अर्जुन माना ज्ञान का अर्जन करने वाला। हम सब नंबरवार अर्जुन है। अभ्यास नित कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इस पुरानी दुनिया से, देहधारियों से, संबंधियों से, पदार्थों से, इस भौतिकवाद से, मटेरियलिस्टिक दुनिया से इससे वैराग्य नहीं आएगा। तो आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है आत्मा की अष्ट शक्तियां है। ये देखिए, ये लड़का पत्थर मार रहा है झाड़ को, और झाड़ उसके बदले में उसको फल दे रहा है। हमें कोई पत्थर मारता है तो हम पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं, या गाली देता है तो हम भी गाली देते हैं। तो ये जो लड़का है ये पत्थर मार रहा है यहाँ पे, तो ये झाड़ जो है ये सहन शक्ति, सहनशीलता का गुण बता रहा है। तो आत्मा के अंदर सहन शक्ति है, उसके बाद समाने की शक्ति है। सागर में नदी, नाले, ओरे सब कुछ समा जाते हैं सागर में। तो सागर सबका कचरा अपने अंदर ले लेता है। वैसे परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्र संबंधियों में हम दूसरों के दुर्गुण देखते रहते हैं, दूसरे के अवगुण देखते रहते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं, व्यर्थ संकल्प करते रहते हैं। जो वेस्ट थॉट्स है उसको बाजू में कर दो, निगेटिविटी बाजू में कर दो। तो दूसरों के जो अवगुण है, दुर्गुण है, उसको अपने अंदर समाना आना चाहिए। तो समाने की शक्ति ये भी आत्मा की शक्ति है। उसके बाद परखने की शक्ति, कौन सा हीरा है, कौन सा पत्थर है, परखने की शक्ति। जो मनुष्य अपने जीवन में हमारे संपर्क में आते हैं, कभी कभी हम धोखा खाते हैं उनसे, तो परखने की शक्ति कमजोर होने से धोखा खाते हैं। निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, सामना करने की शक्ति। ये बच्चा है, इसके बचपन में ही पेरेंट्स एक्सीडेंट से डेथ हो गई, तो इसके पूरा जीवन पड़ा हुआ है, समस्या ही समस्या है जीवन में। अगर उसके आत्मा के अंदर सामना करने की शक्ति है तो ये कठिन परिस्थितियों से भी पार कर जाएगा। तो ये आत्मा की शक्ति है। सहयोग की शक्ति, सहयोग से बहुत सारे सहयोग से बड़ा से बड़ा पहाड़ उठाया जा सकता है, गोवर्धन पहाड़ उठाया जा सकता है। तो आज हमारे में संगठन की शक्ति नहीं है, और कलयुग में संगो शक्ति कलयुगे। कलयुग में सबसे 2 बड़े दोष है, अन्न दोष और संग दोष। तो इन दोनों दोषों से अगर बचना है तो संगो शक्ति, सत्संग, अच्छा संग करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए, अच्छे विचार सुनने चाहिए रोज। उसके बाद नेक्स्ट है ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। मगरमच्छ ने हमला कर दिया तो कछुआ क्या कर देता है, अपनी जितनी भी इंद्रियां है इनको सिकुड़ लेता है, ढाल बना लेता है। तो मगरमच्छ को पता ही नहीं चलता, उसको लगता है पत्थर है। वैसे ही माया, ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे ऊपर वार करते हैं बार बार, और हम इनके अधीन चले जाते हैं। तो कहाँ इंद्रियों को वश में रखना है, कहाँ संयम में रखना है, ये कछुए से सीखना है। ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और ये है समेटने की शक्ति, बैगेज पैकअप करना। तो ऐसे आत्मा की अष्ट शक्ति है।
ये आत्मा की अष्ट शक्तियां पांचों विकारों के अधीन होने से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और अष्ट शक्तियां भी कमजोर हो गई हमारी। आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई और आत्मा ने शरीर धारण किया तो आत्मा के अंदर 100% पवित्रता, 100% सुख, 100% शांति, 100% आनंद, 100% ज्ञान सब कुछ समाया हुआ था। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, समाया हुआ है उसके अंदर। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते, अनेकों के संग में आते आते, कुसंग में आते आते हमने ये सारी शक्तियां गवा दी है, ये सारे दैवी गुण, ये डिवाइन पावर्स हमने लॉस कर दिए। तो फिर से अगर उसको प्राप्त करना है तो आपको फिर से ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, मैं एक आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। ठीक है, तो परचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बुरा न देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मैंने खुद के मन में झांक के देखा तब मुझे पता चला मेरे से कोई बुरा नहीं है। तो दुनिया में बाहर भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार हमारे अंदर है। बाहर रावण राज्य नहीं है, रावण हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसको पहले हमें साफ करना है, इसको जलाना है, इन पांचों विकारों को भगाना है। ठीक है, ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की 3 शक्तियां है, ये मैंने आपको बताया। कठोपनिषद में आया है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। ये जो चित्र आपको दिख रहा है श्रीमद् भगवद गीता में भी कवर पेज पे ये चित्र दिखाया जाता है। तो आत्मा क्या है? रथी है, रथ में जो सवारी है, पैसेंजर है, वो आत्मा है। शरीरम रथमेव च, ये रथ जो है ये शरीर है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, सारथी बुद्धि है। मन प्रग्रह, प्रग्रहमेव च, प्रग्रहमेव च मन लगाम है। इंद्रियाणि हयानहु, ये इंद्रिया घोड़े है। तो ये आत्मा जो है इसको मन बुद्धि को वश करने के लिए, देखिए ये घोड़े भाग रहे हैं, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड है। अगर मन का जो लगाम है वो अगर ढीला पड़ गया, बुद्धि रूपी सारथी अगर प्रॉपरली रथ को डायरेक्शन नहीं दे रहा है, प्रॉपरली उसको कंट्रोल में नहीं रख रहा है, तो उस केस में ये शरीर रूपी रथ का तो विनाश हो जाएगा। तो शास्त्रों में बोला है कि संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। कि जो काम है, काम माना का क्या, काम का अर्थ क्या है? काम माना कोई भी नहीं जानता है। काम, क्रोध, काम माना क्या है? काम का मीनिंग क्या है? काम माना कामना, कामना माना इच्छा, इच्छा माना तमन्ना। अनेक अनेक तमन्नाएं रहती है। इन इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? इसमें सबसे प्रबल इच्छा है काम वासना, विषय वासना, सेक्स, लस्ट। तो काम महाशत्रु है, वो पांचों विकारों का मुखिया है। अगर मुखिया को अपने कंट्रोल में लोगे तो बाकी के सारे चोर अपने आप भाग जाएंगे। कामानि जायते क्रोधा, कामना, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है। कामेशु क्रोधेशु, क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह, अटैचमेंट जन्म लेती है, आसक्ति। सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश हो जाता है। क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों है, ढेर सारा पैसा था, सुसाइड कर लिया। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स भी सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार। क्योंकि क्यों? इस चीजों को कोई सिखाया नहीं जाता है ना आज के प्रोफेशनल एजुकेशन में। आज इंजीनियरिंग बनाने वाली यूनिवर्सिटीज, उसके बाद मेडिकल साइंस वाली यूनिवर्सिटीज, एडवोकेसी, वकालत वाली यूनिवर्सिटीज बहुत खुली हुई है, आर्किटेक्चर, ढेर सारी विद्याएं सिखाई जाती है। लेकिन आत्मा का अभ्यास, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, स्पिरिचुअल साइंस, ये सारी चीजें सिखाई नहीं जाती। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? उसकी वजह से कितना भी बड़ा बनो, करोड़पति है, बॉडी बिल्डर है। अभी वो कौन एक हीरो था, वो भी जिम करता था, बॉडी बिल्डर था, उसने भी हार्ट अटैक आके अभी 1 साल पहले
है? क्या नाम? शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला। अच्छा, उसने भी शरीर छोड़ दिया। तो कितनी साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। तो ये शरीर भी लुंजुम पुंजुम हो चुके हैं। क्या हो गए? वीक हो गए। अभी नौजवानों की आंखें अंदर धस गई है, गाल जो है वो भी चपटिया अंदर चले गए पूरी तरीके से। महाराणा प्रताप की तलवार दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है। वो तलवार उठाने के लिए आज 70-70, 80-80 नौजवान लगते हैं तलवार उठाने के लिए। तो महाराणा प्रताप उस वजन की तलवार एक हाथ में पकड़ते, उसी वजन की ढाल पकड़ते थे और घोड़े पे बैठ के युद्ध करते थे। ऐसे पावरफुल बलवान शरीर थे। तो क्यों हो गए शरीर कमजोर? क्योंकि शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, आत्मा कमजोर हो गई, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो सिर्फ दवाइयां खाने से उससे नहीं होगा। शरीर को पावरफुल बनाना है तो पहले आत्मा रूपी राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा। समझ रहा है? तो बात चल रही थी कि मतलब करोड़ों की संपत्ति है, सब कुछ है, धन बल है, तन बल है, जन बल है, सब कुछ है। उसके बावजूद अगर मनोबल या आत्मबल नहीं है तो कोई भी काम का नहीं है, किसी भी चीज का। परसों किसका एक्सीडेंट हो गया? साइरस मिस्त्री। कितनी संपत्ति थी? 70,000 करोड़। कितनी? करेक्ट? एम आई राइट? 70,000 करोड़ या 7,000 करोड़? 70,000 करोड़। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है, इसका अभ्यास करो, वो जन्म जन्मांतर वो काम में आएगा। ठीक है? लौकिक कर्म तो करनी ही है, क्योंकि गीता में कर्म योग सिखाया हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन के भगवा वस्त्र पहन के बैठ जाओ। कर्म योग, कर्म करते हुए योग, 8 घंटा ये पढ़ाई या तो जॉब इनके लिए, बाकी के स्व के लिए भी 2 घंटे निकालने हैं। ठीक है? तो यह गीता में बोला है, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। तो हम सोचते हैं कि हमारे दूसरों से दुश्मनी करके हम दुश्मनी के आग में जलते रहते हैं। स्वयं ही अपने आत्मा ने उससे हिसाब किताब जोड़े हैं। इस जन्म में नहीं जोड़े तो पिछले जन्म में कर्मिक अकाउंट्स बनाए हुए उससे, जिसकी वजह से स्वयं ही हमने उससे लगाव जोड़ा, लगाव झुकाव हमने किया और बाद में फिर दुख का कारण बन गया। गलती तो हमारी है ना, हमने लगाव झुकाव सामने वाले से जोड़ा और बाद में दुख आया, हमारा दिल टूट गया तो हम दुखी हो गए। तो स्वयं अपने आत्मा को देखो, परखो कि मेरी आत्मा ही अपना स्वयं का मित्र है और मेरी आत्मा ही अपना शत्रु है। तो गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु। क्या बोला है? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मनः। इंद्रिया बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल है मन। प्रबल माना पावरफुल। इंद्रिया बड़ी शक्तिशाली है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मनः। इंद्रियों से प्रबल है मन और मन से भी प्रबल है मन तस्तु परा बुद्धि। मन से प्रबल है बुद्धि, यो बुद्धि पर सस्तुसा। और बुद्धि से भी प्रबल है वो बुद्धिमानों का बुद्धि, परमात्मा। जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वैसे आत्माओं को जन्म देने वाले भी आत्माओं के पिता है। वो उसको बोलते हैं परम पिता परमात्मा शिव। उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं और हिंदू लोग उसको ईश्वर या शिव करके पुकारते हैं। वो सारी सृष्टि का पिता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्धी, ये सभी धर्मों के पिता है, आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा शिव। तो हम आत्मा का ध्यान करते हैं, उससे हमारी बैटरी पूरी चार्ज नहीं होगी। हमें आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को भी याद करना है, क्योंकि परमात्मा पावर हाउस है, जनरेटर है। बैटरी को जनरेटर से कनेक्शन देना पड़ेगा। योग का अर्थ है कनेक्शन, जोड़ना, एक दूसरे से तार जोड़ना। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ईश्वर को हमने देखा ही नहीं है, तो ईश्वर को याद कैसे करेंगे? तो अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, अभी दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा अति में बढ़ती चली जा रही है, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है।
तो परमात्मा का आने का क्या ये समय नहीं है? ये मैंने बताया ना, ये जो दैहिक प्रक्रिया है, ये योगासन है, इसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। अध्यात्म तो आत्मा को समझ के परमात्मा को याद करना है। तो गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, ये विद्या है सर्वश्रेष्ठ विद्या है नहीं है, ये गलत फहमी हो गई हमारी। पहले तो गुरुकुल सिस्टम होता था, आज से 300-400 साल पहले नालंदा, तक्षशिला, विद्यापीठ, इन लोगों ने सारे इसको खत्म कर दिया पूरी तरीके से। तो ये जो अध्यात्म विद्या है, ये आत्मा को उत्थान करने की विद्या थी, आत्मा को पावरफुल बनाने की विद्या थी। ये सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। भगवत गीता ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है। इट इज द जेम ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। तो गीता भगवान उवाच है। बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, ये भगवान उवाच नहीं है, ये मनुष्यों ने बोले हुए हैं। लेकिन गीता भगवान उवाच है। इसमें बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम, और बोला है भगवान ने नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान है? ये अध्यात्म ज्ञान है, जिसमें हमें अपने आत्मा का यथार्थ परिचय मिलता है और परमात्मा का भी यथार्थ परिचय मिलता है। वो अध्यात्म विद्या है। अगर गांव में जाओगे और गांव में पूछोगे लोगों को सबसे बड़ा काम कौन सा है, तो वो जवाब देते हैं सबसे बड़ा काम है भगवान की याद। तो भगवान की याद, अभी तो हम शहरों में आ गए, ये भौतिकवाद इतना बढ़ गया, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ, कि हम उस आत्मा को भी भूल गए, स्वयं के परिचय को भूल गए, और परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उसको भी भूल गए। जानवर भी होता है, वो अपने पिता को याद करता है, वो समझता है, लेकिन हम आत्माएं उस परमात्मा को भूल गए। अभी वो परमात्मा इस सृष्टि में कहाँ का रहने वाला है, और हम आत्माओं का ओरिजिनल घर कौन सा है, हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है? हम तो यहाँ एक्टर बन के आए सृष्टि रूपी रंगमंच पे। शेक्सपियर ने बोला था वी आर ऑल द एक्टर्स। इस रंगमंच के हम एक्टर्स है। तो हमारे आत्माओं का ओरिजिनल घर कौन सा है, पता है आपको? और परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? तो परमात्मा रहने वाला है परम धाम का। इसको बोलते हैं ब्रह्मलोक, इसको बोलते हैं आत्मलोक, इसको बोलते हैं शांति लोक, पारलोक, सुप्रीम एबोर्ड, अर्श। मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श, क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। तो ये परम धाम है, यहाँ का परमात्मा रहने वाला है। हम आत्माएं भी यहाँ के रहने वाले। ये पृथ्वी है, मनुष्य लोक। आत्मा यहाँ आके जन्म लेती है और जन्म मरण के चक्र में अटक जाती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा धारण करती है। लेकिन आत्मा और परमात्मा में मुख्य डिफरेंस क्या है कि परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए वो सुख दुख के फेरे में भी नहीं आता और पाप पुण्य के फेरे में भी नहीं आता है। गीता में बोला है अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अयोनि, अगर्भा। वो माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता। हम सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेती है। तो जब इस सृष्टि पे आता है तो उसका दिव्य जन्म है, दिव्य जन्म है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। ये मेरा दिव्य जन्म है, जो मेरे इस दिव्य जन्म को तत्व सहित जानता है। तत्व माना पर्सनैलिटी। मैं किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं। कलयुग के अंतिम समय में जब सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं, तो इस सृष्टि का उत्थान करने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए, हम सारे पतित हैं। पतित माना पापी। आज के प्राइम मिनिस्टर्स और आज के राजनेता, अभिनेता इस सृष्टि का उद्धार नहीं करेंगे। स्वयं परमात्मा गॉड, उसके लिए बोला है गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। लिबरेटर माना मुक्तिदाता। कभी तो उसने दुखों दर्दों से मुक्ति दी रहेगी हमें। वो कौन सा समय है? वो सारी सृष्टि को मुक्ति देता है। तो अभी कौन सा युग चल रहा है पता है आपको? हाँ, कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग में भी लास्ट समय चल रहा है। तो आप बोलोगे ये बात हमें कोई हजम नहीं हो रही है कि ये लास्ट समय है। उसका जवाब है, प्रूफ है मेरे पास। आज से 80 साल पहले
न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी इस सृष्टि में नहीं थी, एटम बॉम्ब नहीं थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो अमेरिका का साइंटिस्ट है, उसको बोला जाता है फादर ऑफ एटम बॉम्ब। उसने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर पहला न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट किया गया। और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स हर कंट्री के पास है। और ये जो एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स है वो हमारी घर की सजावट के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर शो ऑफ। अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो वो बारूद मेरे घर की सजावट के लिए नहीं है, जबकि इस सारी सृष्टि के विनाश के लिए है। ठीक है ना? तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है, आज छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा देश, किम जोंग, सारी दुनिया को धमकियां देता है, थ्रेटन करता है। किस वजह से करता है? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करेंगे तो ऐसी 7 दुनिया 1 सेकंड में खलास हो सकती है। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर दिए। बचपन में हमको हिंदी सब्जेक्ट में एक लेसन था, शेख चिल्ली मूर्ख है, जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा ना। तो मनुष्य ने साइंटिफिक अपनी साइंस की बुद्धि से, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपनी प्रखर बुद्धि से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है मनुष्य। और ये दुनिया, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, ये दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद आदि में बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अभी तो ट्रेलर है, आगे बड़ा मूवी होना बाकी है। 1947 में भारत पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ तो हिंदू मुस्लिम ट्रेनें काट दी गई। गुजरात में भी बीच में हुआ था गोधरा हत्याकांड। तो आने वाला समय और भी है, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। अभी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है। पता है ना, ओजोन का लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, उससे अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली धरती पे आ रहे हैं। और अल्ट्रावायलेट ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है पृथ्वी का टेम्परेचर, और अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा धरती पे आएंगे। और जब 3rd वर्ल्ड वॉर या 4th वर्ल्ड वॉर में ये एटॉमिक विस्फोट, न्यूक्लियर एनर्जी का अगर विस्फोट किया जाएगा तो देखिए धरती का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ है वो आइस है, आइस के जो बड़े बड़े पहाड़ है ये सारे मेल्ट हो जाएंगे। अभी भी अंटार्कटिका की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने स्टडी किया है नासा का, अंटार्कटिका की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, जिससे ओशंस का लेवल बढ़ जा रहा है। लेवल जो है ओशंस का वो बढ़ता चला जा रहा है, और ओशंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा तो उसका परिणाम क्या है? जो बड़े बड़े यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ये जो बॉम्बे, जो भी समुद्र के किनारे ये जो आइलैंड्स है, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। तो सारी सृष्टि का महाप्रलय जिसको विनाश बोलता है, वो सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। आगे चल के अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, ऐसा समय आएगा सड़कों के ऊपर नोटों की गिड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अभी कोरोना ने एक छोटा सा एक ट्रेलर दिखा दिया है सबको। और कोरोना क्या था पता है आपको? कोरोना था कीटाणु बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब? कीटाणु बॉम्ब। क्या बोलते हैं उसको? जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन्स, चाइना के। इसका तो कई सारे लोगों ने इसके, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर न्यूज और सारी चीजें देखते हो, बहुतों ने इसके एविडेंसेस दिए कि चाइना के युआन लाभ से ये सारा ये इसका उद्रेक, उसका विस्फोट किया गया। इस तो ये सृष्टि, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और ऐसे समय जब ये पुराना घर टूटने वाला है तो नया घर का मालिक क्या सोचेगा? मैं मेरे बीवी बाल बच्चों के लिए नया घर बना के तैयार रखूंगा। तो परमात्मा इस सृष्टि पे जब अवतरित होते हैं तो कलयुग का अंतिम समय और नई दुनिया, सतयुग, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, जिसको सचखंड बोलते हैं, ये झूठ खंड है, जिसको सचखंड बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, मुस्लिम लोग उसको जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको पैराडाइज बोलते हैं और हिंदू लोग उसको वैकुंठ बोलते हैं। वो स्थापन करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है, लेकिन वो साधारण मनुष्य तन में आता है, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अव जानान्ति मामूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम।
मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि भौतिक सुखों में फंसे हुए रहते। तो कौन पहचानता है? गीता में बोला है, कोटों में से कोई और कोई में से कोई मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को पहचान देता है। अभी हमने क्या बोला? आरती गा रहे थे ना हम, घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे। अरे कब? सिर्फ गीत गा रहे, लेकिन प्रैक्टिकल में कभी वो इस सृष्टि पे पिता बन के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, तो कभी तो उस पे गुरु बन के पढ़ाई रहेगी। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो जो शिव है वो निराकार है, इनकारपोरियल है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा प्रैक्टिकल इस सृष्टि पे अवतरित होकर प्रैक्टिकल कार्य चल रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, स्वयं ईश्वर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो आप इसका 7 डेज का कोर्स रहता है, बहन जी आपको बता देंगे। तो मैंने आपको आत्मा का जो अभ्यास करना है वो हम अभी लेक्चर कंक्लूड होने के बाद हम 5 मिनट्स के लिए अभ्यास करेंगे। सभी 2 ग्रुप के बीच में हम कंसंट्रेट करेंगे। मन में जो भी विचार आए उनके विचारों के पीछे भागना नहीं है, उसको ऑर्डर देना है कि चला जाए यहाँ से। और मैं आत्मा स्टार हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। एक ही संकल्प करना है, एक ही थॉट, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। अभी एक गीत चलाएंगे, हम सब लोग आत्मा का ध्यान करेंगे। 2 ग्रुप के बीच में सब लोग स्ट्रेट बैठना है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है सभी को।